कवरिंग ए थर्ड मेन टॉपिक, इट्स अ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस है मेल्स में और ओवरीज है फीमेल्स में। और मेल की और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है टेस्टिस और ओवरीज फीमेल में, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर ओवम बनता है। इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं इन गैमेट्स को। और अब जो गैमेट्स जो हैं बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन्स एट द, जो प्रोसेस शुरू होती है एट द पबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, और अकेले को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। तो ये कहाँ पे होता है? स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूबल की प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल। जो क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर जर्म सेल्स, ये मल्टीप्लाई करता है बाय माइटोटिक डिवीज़न और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता है। और स्पर्मेटोगोनियम मतलब कि इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, ये डाइप्लॉइड होता है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जो पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करते हैं, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और इसके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के अंदर। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न करता है और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है। और ये जो है स्पर्मेटिड्स जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, किसके थ्रू? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड जो है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, और फाइनली जो है वो रिलीज्ड होता है सेमनीफेरस ट्यूबल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है एज ऑफ द पबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और आपको पता है, आपने हमारा पढ़ा था कि ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और इसका इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, इससे क्या होती है? देन एक्ट एज ए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट एक्ट एज ए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये एक्ट करता है एट द लेडिंग सेल्स और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या करता है? आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दूसरा जिसको ये प्रोड्यूस करता था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और क्या करता है? सिक्रेशन करता है कुछ फैक्टर्स की जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में। तो आपको पता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी, है ना? स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी? स्पर्मेटिड्स जो सेकेंडरी स्पर्मोसाइट जो है, जिसमें क्या हो, फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न जिसने क्या किया था, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाए थे जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बोलते थे। और फिर उस सेकेंडरी स्पर्मोसाइट के अंदर सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न हुई थी जिससे क्या बने थे? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने थे। और फिर ये स्पर्मेटिड्स जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैंने क्या बोला कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ कुछ फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस पे। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। ओके।